हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान का। कल हम लोगों ने एक्सेस के बारे में बात की थी, आज मैं यहाँ पे कैनरा रोबेको के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर हम लोग देखें पिछले जितने भी यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसमें आप देख सकते हैं केवल दो ही ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने क्रिजल की 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है, जिसके अंदर फर्स्ट के ऊपर आता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ। और इस साल ये इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ पे निकाल के दी है और पिछले 5 सालों का भी सीएजीआर इससे सबसे हाईएस्ट रहा है। लेकिन इस फंड के अंदर जितना ज्यादा रिटर्न है उतना ज्यादा यहाँ पे रिस्क भी है। लेकिन उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है रोबेको का स्मॉल कैप फंड, जिसने यहाँ पे 5 स्टार की क्रिजल रैंक हासिल कर रखी है। इवन गाइस, अगर आप यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स की भी वेबसाइट को उठाते हैं तो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे ईटी मनी के ऊपर रखा हूँ, तो ईटी मनी ने जो अपनी उनकी खुद की रैंकिंग होती है उसके अंदर भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर फर्स्ट नंबर की रैंकिंग के ऊपर इस फंड को यहाँ पे जगह दे रखी है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस की क्वालिटी और डाउन साइड प्रोटेक्शन दोनों के अंदर ही यहाँ पे एक्सीलेंट की रेटिंग दे रखी है। इवन गाइस, अगर मैं ग्रो जैसी वेबसाइट्स की भी बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर इन्होंने भी यहाँ पे अपनी रेटिंग्स के अंदर क्वांट को और कैनरा रोबेको दोनों को यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, जो बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स को मिलती है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस फंड की। तो सबसे पहले हम लोग अगर फंड साइज की बात करें तो 4000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका ईयूएम साइज है, यानी लिक्विडिटी इसके अंदर भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात करूं तो 3.55% ये अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो जस्ट 0.40% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.74% है, यानी एक्सपेंस रेशियो के अंदर भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इस फंड को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बाकी सारे फंड्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-9 साल हो चुके हैं, लेकिन इस फंड को केवल अभी तक 3 साल हुए हैं। तो गाइस, अगर मैं 1 साल की रिटर्न की यहाँ पे बात करूं तो कैटेगरी एवरेज 11% का था, जबकि इसका 16% का था। यानी आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। इवन गाइस, अगर आप इंसेप्शन भी देखेंगे तो इसने रैंकिंग विद इन द कैटेगरी भी जो है टॉप 5 फंड के अंदर अपनी हमेशा जगह बनाई है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, और हमेशा कैटेगरी जो एवरेज है उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बीट किया है। इवन गाइस, अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो 3 साल के अंदर ये आपको मोर देन 77% के रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे चुका होता है। इसी के साथ में गाइस, अगर मैं यहाँ पे रिस्क रेशियो की बात करूं तो पिछले 3 सालों के एवरेज के ऊपर गाइस इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा आपको हाई वॉलिटी के ऊपर मिलता है। लेकिन आप जितना यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको शार्पन रेशियो, टेन्योर और जेसन अल्फा तीनों यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। अगर गाइस इसकी मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो इसके अंदर सिटी यूनियन बैंक हो गया, सैरा हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, शैफलर इंडिया, इंडियन होटल्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यानी कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विस आप जो है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। साथ में गाइस, अगर इस फंड को यहाँ पे मैं पिछले 3 यानी कि जो बड़े बड़े फंड्स है उनके साथ में कंपेयर करूं, जिसमें निप्पॉन इंडिया, एक्सिस का स्मॉल कैप और एसबीआई का स्मॉल कैप शामिल है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू रिसर्च ने केवल इसी फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी थी, एक्सिस को भी दे रखी है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, यानी कि हर साल जिसने लगातार रिटर्न जनरेट किए हो, तो इसके अंदर 5 स्टार की रेटिंग है, जबकि एक्सिस के केवल 2 स्टार की रेटिंग है, निप्पॉन इंडिया को भी 5 स्टार की रेटिंग है और एसबीआई को केवल 2 स्टार की रेटिंग है। में गाइस, अगर आप तीनों फंड से यहाँ पे रिटर्न्स भी कंपेयर करते तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 3 साल के अंदर 41% का सीएजीआर जनरेट करके दिया है। तो गाइस, यहाँ पे भी अगर आप रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको कैनरा रोबेको ही विनर दिखने वाला है। और गाइस, अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखेंगे तो यहाँ पे 25 के स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर आपको 13 का अल्फा मिल रहा है, जबकि आप और म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कभी भी 13 का अल्फा नहीं मिलने वाला है। और उसी के साथ में गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो को भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो उस मामले में भी कैनरा रोबेको यहाँ पे विनर माना जाता है। साथ में गाइस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस यानी पिछले 3 सालों के अंदर इसकी कैटेगरी विद इन द रैंक भी देखेंगे तो आपको हमेशा ये टॉप 5 फंड के अंदर दिखाई देगा। साथ में इसने हमेशा निफ्टी 50 को बीट किया, क्योंकि ये स्मॉल कैप का फंड है, और अपने कैटेगरी एवरेज को तो हमेशा इसने यहाँ पे बीट किया है। इवन गाइस, अगर यहाँ पे आप क्वार्टरली बेसिस पे भी रिजल्ट देखेंगे तो 2019 के अंदर केवल ये माइनस के अंदर गया था, जब कैटेगरी एवरेज -1% गया था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 100, निफ्टी 50 दोनों को बीट किया है, और उसी के साथ में कैटेगरी एवरेज को भी इसने यहाँ पे बीट कर रखा है। इवन गाइस, अगर मैं वर्स्ट सिचुएशन की भी बात करूं तो जैसे कि कोविड का पीरियड हो गया Q1 के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है 13% के करेक्शन पे था, निफ्टी 100 28% के करेक्शन पे था, और जो कैटेगरी एवरेज था वो भी 28% के करेक्शन पे था। लेकिन ये वाला जो फंड है वो मात्र 22% गिरा था, यानी कि डाउन साइड के अंदर भी आपको प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। यही रीजन है यहाँ पे कि ईटी मनी ने भी यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के अंदर इसको कंट्रोल लॉसेस के अंदर 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, और डिलीवर रिटर्न्स विदाउट फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स के, यानी कि जो कंसिस्टेंसी भी है उसके अंदर भी इसने यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। सो गाइस, अगर आप पिछले 3 सालों के मंथली एसआईपी के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे अपनी लिस्ट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने अपने हमेशा जो है पिछले 3 सालों के अंदर नंबर 2 के ऊपर हमेशा अपनी रैंकिंग बनाए रखी है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी